अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइन क्लास। आज हम प्लेसमेंट और इंजीनियर्ड पैटर्न्स की एक और टाइप सीखेंगे जिसमें आपकी पैनल स्कर्ट आ जाती है जिसको आप उर्दू में लहंगा भी बोलते हैं, कली वाला लहंगा। तो उसकी प्लेसमेंट आप कैसे करेंगे, या लहंगे में अगर आपके पास कोई कस्टम ऑर्डर आता है या फिर आप स्टैंडर्ड्स पे काम करें तो आपने उसकी प्लेसमेंट कैसे करनी है, आज हमने उसके बारे में बात करनी है। अब यहाँ पे हम स्टैंडर्ड साइजेस की बात कर लेते हैं और बॉडी साइजेस आपके स्टैंडर्ड स्मॉल लार्ज मीडियम है। हमने अब इन्हीं साइजेस के अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट करना है, जिसमें लेंथ 45 इंच आपकी स्टैंडर्ड लेंथ होती है, और लेकिन हम थोड़ी सी 45 और 50 के दरमियान इसको वेरी करेंगे। उसके बाद जो आपकी स्कर्ट लहंगा होता है उसमें एक लेंथ मेन मेजरमेंट होती है और दूसरी आपके पास वेस्ट आ जाती है। अब वेस्ट जो है वो स्मॉल 28 इंच से लेके हम लोग लार्ज वेस्ट यानी 36 इंच तक इसको देखेंगे। अब इसके हेम की बात कर लेते हैं। हेम का मतलब है कि घेरा, यानी टोटल इसका जो सर्कमफ्रेंस है राउंड स्कर्ट का वो कितना आना चाहिए। यूजुअली 60 इंच इसका पूरा घेरा होता है, जिसमें आपकी 8 पैनल्स आते हैं, यानी 8 कलियाँ होती हैं, 4 फ्रंट पे होती हैं, 4 बैक पे होती हैं, और टोटल इसका 60 इंच घेरा होता है। अगर तो हम ये वाली मेजरमेंट्स ले रहे हैं, यानी 60 इंच के ऊपर हम इसकी स्कर्ट का सर्कमफ्रेंस घेर रख रहे हैं और 8 पैनल्स यानी 8 कलियाँ ले रहे हैं, तो हमने क्या करना है कि 60 इंच को हमने 8 पे डिवाइड करना है और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 7.5 इंच, जिसको हम राउंड करेंगे 8 इंच पे। तो अब हमारे पास एक पैनल की जो विड्थ है, यानी एक पैनल एक कली की जो चौड़ाई है वो हमारे पास 8 इंच आएगी। इसी तरीके से अगर हम वेस्ट जो है लार्ज की जहन में रख के उसको कर रहे हैं 36 इंच पे, तो हमें 36 को 8 पे डिवाइड करना है। 8 पे हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम इसमें 8 पैनल्स लगा रहे हैं। अगर तो आपने 8 से ज़्यादा पैनल्स इसको रखने हैं, जैसे 10 हो गए, 12 पैनल्स हो गए, तो फिर आपने टोटल जितना इसका सर्कमफ्रेंस है यानी 60 है, तो उसको आपने 12 के ऊपर या 10 पे डिवाइड करना है। इसी तरह जो वेस्ट है उसको 10 या 12 पे डिवाइड करनी है, यानी नंबर ऑफ़ पैनल्स के ऊपर आपने उसके टोटल घेर को और वेस्ट को डिवाइड करना है। ये सिंपल रूल है। लेंथ आपकी एक ही स्टैंडर्ड चल रही है जो कि 45 इंच है, उसको हमने किसी भी पे डिवाइड नहीं करना, वो तो आपकी एक ही स्टैटिक स्टैंडर्ड रहेगी, राइट। आपको ये वाली स्कर्ट्स कस्टम मेड भी आ जाती हैं। तो कस्टम में ये होता है कि क्लाइंट अपनी चॉइस से वो बता रहा होता है, अपनी बॉडी मेजरमेंट्स के हिसाब से डिज़ाइन करवा रहे होते हैं, तो फिर उसमें लेंथ, उसमें आपकी जो वेस्ट है, उसका जो घेर है, उसकी नंबर ऑफ़ पैनल्स सारे फिर वो कस्टम मेड आएंगे। तो सिंपल रूल है कि जितना क्लाइंट अगर आपको घेरा कह रहा है कि नहीं उसको 60 की बजाय 80 इंच का घेर चाहिए और उसमें नंबर ऑफ़ पैनल्स मुझे 10 चाहिए या 12 चाहिए, तो आपने बस उसको क्या करना है कि 80 को डिवाइड कर देना है 12 पे या 10 पे, और उसकी जो वेस्ट है कि वो 20 स्मॉल है, 28 इंच वेस्ट कह रहे हैं, तो फिर आपने 28 को उसके टोटल पे डिवाइड कर देना है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ अच्छे से आई होगी। अब हम फ़ोटोशॉप की तरफ चले जाते हैं। फ़ोटोशॉप की हमने फ़ाइल रेडी करनी है, वही फ़ाइल में हम जाएंगे और न्यू पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे अब मैंने जो स्केल लेना है वो मैं 60 हेम और लेंथ 48 रख रही हूँ, और साथ में उसकी जो नंबर ऑफ़ पैनल्स हैं वो टोटल 8 हैं। तो अब 60 को जब मैंने 8 पे डिवाइड किया है तो मेरे पास 7.5 इंच की रीडिंग थी, उसको मैंने राउंड कर दिया 8 इंच पे। तो अब क्या है, मैंने विड्थ एक पैनल की, एक कली की विड्थ 8 इंच यहाँ पे एंटर की और हाइट उसकी मैंने 48 ले लिया। ओरिएंटेशन आपने यही रखनी है, रेजोल्यूशन 300 आ गई। बाकी सारी आपकी सेटिंग्स कंप्लीट है, इसको आप क्रिएट कर लें। फर्स्ट लेयर को डबल क्लिक करके अनलॉक कर लेना है। इस तरह ये एक आपके पास वर्टिकल इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब हमें क्या करना है, ये वाला पार्ट जो है हम कंसिडर करेंगे और ये हम इसको वेस्ट कर कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा, अब हमने इसका बिल्कुल मिड पॉइंट ले लेना है। मिड पॉइंट पे यहाँ पे हम रूलर लगाएंगे इस तरीके से। 8 था तो इसका टोटल हमारे पास ये 4 आ गया। उसके बाद जो वेस्ट मैंने 36 ली थी, तो हमने 36 इंच को डिवाइड कर देना है 8 पे, तो वो हमारे पास आती है 4.5। तो अगर इसको भी मैं राउंड कर लूँ 5 कर लूँ या फिर मैं इसको 4 कर लूँ, तो उस हिसाब से आपने यहाँ पे भी मार्किंग करनी है। इसको मैं थोड़ा जूम करती हूँ, मैं इसको 4 के ऊपर मेजरमेंट ले रही हूँ। तो इसको मैंने रूलर ले लिया, इधर 2 पे मार्किंग कर ली। अब ये आ गया 2 से 3 पे 1 इंच, 3 to 4 ये 2 इंच आ गया इधर, और दूसरा रूलर मैंने यहाँ 6 पे लगा दिया, तो ये टोटल मेरे पास यहाँ पे 4 इंच की वेस्ट आ गई। अब सिंपल हमें क्या करना है, पेन टूल ले लेना है और अब इस पॉइंट को इधर बिल्कुल हेम के इधर कॉर्नर पे इधर मिला देना है। यहाँ से इसको इधर ले आना है, क्लोज करना है
और फिर यहाँ पे वेस्ट, फिर यहाँ इधर वेस्ट पे इसको मार्क करेंगे और इसको हमने क्लोज पाथ कर देना है और न्यू लेयर पे जाके हमने इसमें कोई भी कलर फिल करना है। तो हमारे पास ये बेसिकली एक पैनल की बेस आ गई है। अब इस पैनल पे आपने प्लेसमेंट अपने पैटर्न्स की करनी है। ये वाले रूलर्स तो मैं हटा देती हूँ क्योंकि अब इनका कोई काम नहीं है। अब आपके पास ये जो वाइट एरिया आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली आपकी एक कली है, यानी एक पैनल है। अब इसके ऊपर आपने जो भी पैटर्न अपना डिज़ाइन रखना है अब हम इसके ऊपर प्लेस करेंगे। अब हमने न्यू लेयर ले लेनी है और इसके ऊपर फिर जिस तरीके से जो भी आप इसको डिज़ाइन करना चाहते हैं, जैसे बॉर्डर्स लगाने हैं या अब आपकी अपनी फिर चॉइस है कि आप इसको किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। और इसमें भी बेसिकली मैं आपको टेक्निकल प्लेसमेंट ही सिखा रही हूँ। इसमें मैं कोई स्टैटिक्स के ऊपर या क्रिएटिविटी के ऊपर काम नहीं कर रही। तो बस आपने इस तरीके से ये सीख लेना है कि हम जब पैनल्स वाली कोई हमारे पास प्रोजेक्ट आएगा तो हमें उसको कैसे अलाइन करना है। अब इस तरीके से आपने इसकी जो भी डिज़ाइन प्लेसमेंट्स हैं आपने इस तरह करते जाना है। आप अक्सर इस तरह के पैनल्स में एक ग्रेडेशन में मोटिव्स को रख रहे होते हैं। ग्रेडेशन का मतलब है कि पहले वही वाला मोटिव एक थोड़े लार्ज स्केल में हो और फिर उसकी प्लेसमेंट ऊपर उससे फिर स्मॉलर साइज़ में हो और फिर उससे स्मॉलर साइज़ में हो। तो इस तरीके से ही आपकी ग्रेडेशन हो जाती है। अब जैसे ये पार्ट है इसमें आप कोई भी पैटर्न को फिल भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने मैजिक वॉन्ड से इसको सिलेक्ट कर लिया और एडिट में फिल, और यहाँ पे मेरे पास कुछ पैटर्न्स हैं, इसको मैंने सिलेक्ट करना है और मैंने इनको फिल कर देना है। यहाँ पे जो पार्ट्स मुझे नहीं चाहिए उसको मैंने इरेज कर देना है। इसका बेस कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आपने एक पैनल के ऊपर प्लेसमेंट करके इसको पैटर्न्स को अपने बिल्कुल बराबर रख लेना है। ठीक है, इस तरह के जो यहाँ पे जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये वाले आपके पास कटिंग में आ रहे हैं। ठीक है, आपने कोशिश करनी है इनको अवॉइड करना है। ठीक है, इस तरह के पैटर्न्स को आपने अवॉइड करना है कि कंटिन्यूटी वाले ना हो। जब भी आप पैनल डिज़ाइन करते हैं तो आपने इस पैनल के बीच में ही सारी अपने मोटिव्स को प्रॉपरली प्लेस करना होता है। ठीक है, और इसलिए मैं यहाँ पे इनको हटाती हूँ ताकि जब पैनल्स आपके सारे आपस में जुड़ें तो उसमें कोई भी रेपिटिशन का मसला ना हो, बल्कि इस तरह से ये प्रॉपरली अलाइन हो जाए। अच्छा, यहाँ पे भी हम मोटिव एक रख सकते हैं और इसको थोड़ा सा अच्छा और प्यारा और भी इन्हांस कर सकते हैं। इसके बैक पे हम कोई टेक्सचर भी ऐड अप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फिर क्रिएटिविटी आप अपनी डिज़ाइंस में ऐड करते हैं। अच्छा जी, इस तरीके से आपका एक पैनल पूरा डिज़ाइन हो गया है जिसके ऊपर आपने अपने पैटर्न्स को प्लेस कर दिया। और यहाँ पे जो वेस्ट है हमने इसी तरह ही फ्री रखी है, इसके ऊपर कोई मार्कर नहीं लगाया कि यहाँ से वेस्ट की कटिंग होगी। अच्छा, अब इसको प्रिंटर के पास आपने कैसे भेजना है, या तो आप ये सिंगल पैनल ही प्रिंटर को भेज देंगे और वो खुद अपने अकॉर्डिंगली जो भी उसकी कपड़े की विड्थ है या प्रिंटर प्लॉटर की विड्थ है उसके हिसाब से ये उसको एडजस्ट कर लेते हैं फैब्रिक के ऊपर। और अगर आपने ख़ुद से ही इसको पूरा प्लेस करके भेजना है तो उसका वही स्टैंडर्ड रूल है कि आपने पूरी एक फ़ाइल प्रिपेयर करनी है और कपड़े की जो हमारी विड्थ होती है स्टैंडर्ड वो 54 इंच होती है। ठीक है, और हाइट यहाँ पे हमने 48 ली थी तो वो उसी तरीके से हमने हाइट 48 ही रखनी है। और ये आपके पास इस तरह समझें कि ये एक फैब्रिक आ गया है। ठीक है, न्यू लेयर मैं ले लेती हूँ। यहाँ से अब आपने इस पूरे पैनल को सिलेक्ट करना है, इसको हम क्रॉप भी कर लेते हैं। इस तरह आ गया, क्रॉप करके जो आपकी अनवांटेड के बाहर जितने भी डिज़ाइन के पार्ट्स निकले हुए थे वो सब क्रॉप हो जाएं, इसलिए हम इसके ऊपर एक क्रॉप की ऑप्शन भी लगा लेते हैं। अब ये पूरा हमने इस तरह से सिलेक्ट कर लिया पैनल, इसको अब आप शिफ्ट कर लें अपनी इस फाइल में इस तरह से। ठीक है, इसको हम कंट्रोल ई करके सब लेयर्स को मर्ज कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे इधर रख लिया एक पैनल, इसकी कॉपी मैंने इधर रख ली, ये 4 मैंने इस तरह से कॉपीज़ बना ली। इसी तरीके से मैंने इसकी एक और कॉपी बना ली और इसको मैंने किया कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म और इसको मैंने फ्लिप कर देना है इस तरह से वर्टिकल फ्लिप पे। अब आपने इनको एडजस्ट करना शुरू कर देना। पहले मैंने यहाँ कॉर्नर में इसको रखा, फिर ये वाला पैनल यहाँ पे एडजस्ट किया, बीच में थोड़ा सा आपने वो कटिंग और सोइंग मार्जिन भी छोड़ने हैं। ठीक है, ये नहीं है कि बिल्कुल इसको आपने इस तरह से जोड़ देना है, ये नहीं, बिल्कुल ऐसे मत जोड़ें। बीच में थोड़ा सा आपकी कटिंग का मार्कर और सोइंग का मार्जिन यानी कि उसको स्टिच करने के लिए आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन आपने इसको छोड़ देना है।
फिर हमने दूसरी पैनल को इधर प्लेस कर देना है। फिर इस वर्टिकल जो हमने इसको किया था इसकी कॉपी आ गई, फिर इसको यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया। अब ये इधर आ गया और ये भी यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 7 और एक और हमें पैनल चाहिए 8। तो हमारे जो 54 इंच फैब्रिक की विड्थ के ऊपर टोटल आपके पास ये 8 पैनल्स इस तरह से प्लेस हो जाएंगे जो हम प्रिंटर को भेज सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 54 इसकी कपड़े की चौड़ाई है और जो लेंथ हमने वही 48 रखी थी। तो इस तरह से यहाँ आपके पास एक 8 पैनल की जो स्कर्ट की प्लेसमेंट आपने इस तरह से इसके पैनल्स को रखना है और प्रिंटर को फाइल की भेज देनी है कि वो डिजिटल प्रिंट होके आ जाएं और फिर बीच में से यहाँ से ये कटिंग्स होके ये पैनल्स आपस में जुड़ जाते हैं और इस तरह से आपकी पूरी एक स्कर्ट डिज़ाइन हो जाती है। इसमें अगर आपने थोड़ा सा और कुछ ऐड करना है, जैसे आप बेल्ट के लिए कुछ अलग से कोई पैटर्न देना चाहते हैं और बेल्ट का कपड़ा एक अलग आप इसमें ऐड अप करना चाहते हैं, तो आपने सिंपल इसका कैनवस साइज़ में जाके हाइट थोड़ी सी बढ़ा लेनी है। आप जितनी भी इसको 5 इंच का कपड़ा ऐड करना चाह रहे हैं तो 48 में 5 ऐड करके यहाँ पे मैंने ये नीचे एरो किया ताकि नीचे प्लेस हो जाए। ओके, यहाँ पे अब ये देखिए फैब्रिक मैंने थोड़ा सा और ऐड कर लिया ताकि मैं बेल्ट का यहाँ पे कपड़ा ऐड कर सकूँ। एक मैंने न्यू लेयर ली और यहाँ पे इस तरह से पूरी सिलेक्शन ऑन करके अब जो भी आप इसमें पैटर्न डालना चाहते हैं, कोई कलर ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें इस तरह कलर ऐड कर लें और साथ में इसको कोई पैटर्न भी ऐड करना है तो आप वो भी कर सकते हैं कि ये आप बताना चाह रहे हैं कि जी ये बेल्ट का कपड़ा है। तो इस तरीके से आपकी ये पूरी एक स्कर्ट का फैब्रिक प्लेसमेंट रेडी है और आप इसको प्रिंटर को आराम से भेज सकते हैं। आई होप कि आपको इसकी प्लेसमेंट सही समझ आ गई होगी कि किस तरह से अगर आपको कस्टम कोई आते हैं कि हमें पैनल स्कर्ट के इंजीनियर पैटर्न्स बना दें तो आपने इस तरीके से उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी बॉडी साइजेस, उनके नंबर ऑफ़ पैनल्स जो भी वो मांग रहे हैं उसके हिसाब से इस तरह डिवाइड करना है और इसको पूरा तरीके से प्लेस कर देना है। आई होप कि कोई वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।